नमस्कार, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ते हैं रजोविज्ञान। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे स्त्री शरीर रचना, उसके बाद दूसरे चैप्टर में देखते हैं रजोविज्ञान। निसंदेह यह टॉपिक हम लोग को चरक और सुश्रुत में कहीं न कहीं मिलता है। उनके अतिरिक्त कौन से आचार होंगे और इसमें कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान रखनी होगी, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखते हैं पर्याय और उत्पत्ति को लेके, तो पर्याय आप जानते होंगे। देखिए पर्याय क्या होता है, रक्त हो सकता है, लोहित है, अश्रिक है, शोणित है, वो सारे रक्त के पर्याय रज के पर्याय के रूप में देखा जाता है। रुधिर होगा, पुष्प है, बीज है और आर्तव है। तो निसंदेह आप इस स्तर पे हैं, इस लेवल पे हैं कि हमें नहीं लगता कोई बहुत अलग से याद करने की चीज है। हाँ, एक बार देख लिए कि रज के पर्याय में क्या क्या चीजें हमको मिल सकती हैं। अगर उत्पत्ति को देखें यहाँ पर, तो चरक के अनुसार अगर देखते हैं तो चरक कहते हैं कि रस से ही स्तन और रक्त की उत्पत्ति होती है। यह रक्त शब्द जो है शोणित के लिए आया हुआ है ना। तो चरक के अनुसार रस से ही किसकी उत्पत्ति, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चरक के अनुसार रस से ही स्तन और उसी से आर्तों की भी उत्पत्ति होती है। अन्य आचार्य थोड़ा अलग कहे हुए हैं, नीचे हम कंक्लूजन में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल यही ध्यान रखिएगा कि रस नामक धातु से ही स्तन की भी उत्पत्ति होती है और रक्त की भी उत्पत्ति होती है। अगर आप चक्रपाणी को देखिए, चक्रपाणी कहते हैं चरक अनुसार रज की उत्पत्ति रस से होती है, जबकि टीकाकार चक्रपाणी रस के प्रसाद भाग से कह दिए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, कई जगह ऐसी बातें मिलती हैं कि रस का जो प्रसाद भाग होगा, रस का जो उत्कृष्ट भाग होगा, उससे रज संज्ञक रक्त की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, यहाँ श्लोक भी देखिए लिखा हुआ, रक्तम अपि रजसः संज्ञा रसात एवं प्रसाद भागजन्यम, है ना। तो प्रसाद भाग आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे ये बात किसने कही है, आचार्य चक्रपाणी ने कही हुई है। रक्त की उत्पत्ति यहां देख सकते हैं सुश्रुत के अनुसार, तो सुश्रुत कहते हैं कि रस से ही स्त्रियों में रज संज्ञक रक्त प्रवृत्त होता है। चरक और सुश्रुत में यही डिफरेंस है। चरक कहते हैं कि रस से स्तन और रक्त दोनों की उत्पत्ति होती है, जबकि यहाँ सुश्रुत के अनुसार अगर आप श्लोक में देखते हैं तो इनका कहना है कि रस से ही स्त्रियों में रज संज्ञक रक्त प्रवृत्त होता है। यहाँ एक साधारण सी बात होती है, देख सकते हैं, कहते हैं बागभट्ट के अनुसार जो रक्त स्त्रियों में प्रति माह गर्भाशय में आकर 3 दिन स्रावित होता है। यहाँ आर्तव की डिफिनीशन दिए हुए हैं, ठीक है, अन्य आचार्य भी इसी तरह की डिफिनीशन दिए हुए हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, आर्तव कहते हैं। तो बागभट्ट के अनुसार जो रक्त स्त्रियों में प्रति माह गर्भाशय में आकर 3 दिन तक स्रावित होता है, उसी को आर्तव कहा जाता है। ये श्लोक देखिए बागभट्ट का ही है, आराम से देख सकते हैं। मासे मासे गर्भकोष्ठ अनुप्राप्य त्रयहम प्रवर्तनम, हाँ, आर्तवम इति आहु। तो ये भी आर्तव की एक सामान्य सी डिफिनीशन है जो कि हमको संग्रह में मिल जाता है। अब यहां आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, रज की उत्पत्ति रस से कौन मानता है, ध्यान रखिएगा। रस से उत्पत्ति रज, टॉपिक रज पढ़ रहे हैं, तो रज की उत्पत्ति रस से कौन होता है, चरक भी मानते हैं, सुश्रुत भी मानते हैं और लघु बागभट्ट भी मानते हैं। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं रस से रज की उत्पत्ति कौन मानता है, चरक, सुश्रुत और लघु बागभट्ट। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों बृहत्त्रयी क्या करते हैं, वो रज की उत्पत्ति किससे मानते हैं, रस से मानते हैं। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बृहत्त्रयी है ना, बृहत्त्रयी कह सकते हैं रस से उत्पत्ति मानते हैं। लेकिन रक्त से रज की उत्पत्ति कौन मानता है, शारंगधर है, भाव मिश्र है और वृद्ध बागभट्ट। देखिए शारंगधर लघुत्रयी में आते हैं, भाव मिश्र लघुत्रयी में आते हैं, लेकिन वृद्ध बागभट्ट लघुत्रयी में नहीं आते हैं। तो हम बेटा एक ही चीज याद रखेंगे, अगर आपसे कोई कहता है कि रस से आर्तव की उत्पत्ति कौन मानता है, तो बृहत्त्रयी मानते हैं। बाकी चाहे शारंगधर हो, चाहे भाव मिश्र हो, चाहे वो वृद्ध बागभट्ट हो, इन्होंने आर्तव की उत्पत्ति रक्त से मानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे आप चल रहे हैं। लेकिन यहाँ 3 बातें और मिल सकती हैं आपको प्रश्नों के रूप में, थोड़ा इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चक्रपाणी कहते हैं कि रस के प्रसाद भाग से, ऊपर हम लोग देखे हुए थे, कंक्लूजन यहाँ किया गया है, इसको देख सकते हैं।
अरुण दत्त कहते हैं आहार के रस से, आहार शब्द प्रयोग किए होंगे तभी यहां पर प्रश्न बना हुआ है। और हारित कहते हैं बिना किसी योग या प्रयत्न के ही, या कह सकते हैं स्वाभाविक तरीके से ही। ये बिना योग श्लोक में भी आया हुआ है। देखिए ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना होगा, तैयारी के लिए तीनों पॉइंट यहां ध्यान रखना होगा। चक्रपाणी कहते हैं प्रसाद भाग से, अरुण दत्त कहते हैं आहार रस से, और हारित कहते हैं बिना किसी योग के या प्रयत्न के ही। श्लोक देखिए यहां लिखा हुआ है, दृश्यते यह रजः स्त्रियां बिना योगेन पुत्र का। अगर यह श्लोक आपको कहीं मिलता है तो आप समझ लीजिएगा यह श्लोक किसके द्वारा दिया गया है, यह हारित के द्वारा दिया गया है। तो यहां याद करने लायक यही तीन चीजें कही गई हैं। चक्रपाणी रस के प्रसाद भाग से, अरुण दत्त आहार रस से, और हारित बिना किसी योग या प्रयत्न से ही इन्होंने आर्तव की उत्पत्ति को माना हुआ है। ठीक है। गर्भस्राव के प्रारंभ का कारण अगर देखें, गर्भस्राव के प्रारंभ के कारण में अगर देखते हैं तो यहाँ एक दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण मिलेगा, पॉइंट ध्यान रखिएगा, हेडिंग को हाईलाइट कर लीजिएगा। गर्भस्राव के प्रारंभ का कारण, यहाँ इस एक श्लोक बहुत फेमस है जिसको हमें जानना चाहिए। ये आचार्य काश्यप के द्वारा दिया गया, रेफरेंस ध्यान रखिएगा। हाँ यहाँ काश्यप लिखा हुआ है, एकदम ध्यान रखिए, काश्यप की लाइन है ये। ठीक है। कन्याओं में रजस्राव नहीं होता है, 1 से लेकर 12 साल तक ऐसा मानना है। तो उसके पीछे ये कारण क्या कह रहे हैं कि हीन योन्यास्तु, ध्यान रखिए, हीन योन्यास्तु बालाया कायः गच्छति शोणितम। श्लोक बहुत आराम समझ सकते हैं। कहते हैं कन्याओं में योनि स्वल्प होने के कारण जो शोणित होता है वो पूरे शरीर में गच्छत करता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। कन्याओं में योनि स्वल्प होने के कारण जो शोणित होता है वो सर्व शरीर में सर्व शरीर फैल जाता है। और यही कहते हैं जब वो बड़ी होती है तो यथा पूर्ण स्वभाव आया, जब वो बड़ी होती है शरीर के अवयव और विकसित हो जाते हैं तो कहते हैं वही शोणित क्या होता है, काय योनि च गच्छति। यहाँ दोनों शब्द यूज किया गया, ध्यान रखिएगा, दोनों शब्द यूज किया गया है। हीन योनि के कारण शोणित क्या होगा, काय में, सर्व शरीर काय में गच्छत होता है, भ्रमण करता है। लेकिन यही पूर्ण स्वभाव, स्वभाव से सारे अंग अगर विकसित हो जाते हैं, पूर्णता आ जाती है, तो यहाँ पर रक्त क्या होता है, काय और योनि दोनों में गति करता है। ये श्लोक थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर श्लोक इस तरह का आता है, व्याख्या तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ यहाँ फिल इन द ब्लैंक के लिए हो सकता है, ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों बातें यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दिए हैं। और ये श्लोक किसका कहा जाएगा, काश्यप का कहा जाएगा। थोड़ा आगे देखते हैं, एक और आचार्य हैं, ये भी सवाल आपको प्रश्न में मिलता है, आचार्य भेल। आचार्य भेल को ध्यान रखिएगा, आचार्य भेल क्या कहते हैं, शारीरिक धातुओं की परिपूर्णता को रजस्राव का प्रारंभ कारण मानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, अगर स्टेटमेंट लिख के आपसे पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट भेल का होगा। आचार्य भेल के अनुसार रजस्राव का प्रारंभ क्या होता है, शारीरिक धातुओं की परिपूर्णता, शारीरिक धातुओं की परिपूर्णता को ही रजस्राव का प्रारंभ कौन मानता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भेल मानते हैं। तो यहाँ दो बात ध्यान रखना बेटा, पूछा जाता है सवाल है, एक काश्यप वाला जो श्लोक था वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसका रेफरेंस पूछ सकता है। और यहाँ पर भेल के द्वारा बताया जा सकता है कि शारीरिक धातुओं की परिपूर्णता ही रजस्राव का कारण किसने बताया है, तो आपका उत्तर होगा भेल। ठीक है। श्लोक भी देख सकते हैं, यहाँ वही लिखा हुआ है, परिपूर्ण धातु शरीर। श्लोक याद करना नहीं है, परिपूर्ण को थोड़ा गोला किए रहेंगे, बाकी और कोई काम की चीज यहाँ पर हमको नहीं मिलती है जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में हमसे पूछा जा सके। प्रथम रजो दर्शन और रजो निवृत्ति को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे आयुर्वेद के सारे आचार्य लगभग यही मानते हैं। रजो दर्शन काल कितना होता है, 12 वर्ष, और रजो निवृत्ति काल कितना होता है, 50 वर्ष। लगभग सब लोगों ने यही माना हुआ है। एक सामान्य सी धारणा होती है जिसको हम लोग जानते हैं, प्रथम रजो दर्शन रजो निवृत्ति 12 और 50 माना गया है। यहाँ दो आचार्यों को थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कहते हैं काश्यप 16 वर्ष की आयु, आपको याद होगा पूर्ण वीर्यता अवधि जो है कन्या और बालक दोनों के लिए कितना माना गया है, 16 वर्ष माना गया है काश्यप के द्वारा जो है। अरुण दत्त कितना मानते हैं, 11 वर्ष मानते हैं। तो ये दो आचार्यों को थोड़ा आप हाईलाइट कर लीजिएगा। सामान्य सी बात 12-50 के अलावा काश्यप समवीरता अवधि कितना मानते हैं, 16 वर्ष मानते हैं कन्या और बालक दोनों के लिए।
अरुणदत्त कितना मानते हैं? 11 वर्ष मानते हैं। ठीक है, अब आर्तों के प्रमाण, स्वरूप और कर्म को अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्तों का प्रमाण क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, कर्म क्या होगा। यहाँ तहाँ जो हम लोग पढ़े हुए हैं वही लगभग यही बात लिखी हुई है। आर्तों का प्रमाण हम लोग पढ़े हुए थे, 4 अंजलि होता है, आर्तो आग्नेय गुणों से युक्त होता है। ठीक है, आर्तो कैसा होता है? आग्नेय होता है। शुक्र कैसा होता है? सौम्य होता है। और गर्भ कैसा माना जाता है? अग्नि सोम्य दोनों माना जाता है। ठीक है, तो आग्नेय गुण युक्त होगा, रक्त के लक्षण वाला होगा। ठीक है, गर्भ उत्पादक होता है। और यहाँ देख सकते हैं डल्हड़ की एक लाइन है, इन्होंने आर्तों को जीवन संज्ञक कहा है। जीवन संज्ञक, जीवन संज्ञक, हमें लगता है इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। रक्त के कर्म के समान ही कर्म माना गया है डल्हड़ के अनुसार। तो ये तो सुश्रुत भी कहे हुए हैं, उन्हीं के टीकाकार ये हैं। तो ये 2-3 पॉइंट आप इसको आराम से देख सकते हैं। चत्वारो रजसः स्त्रिय, अगर ये लाइन दे जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा ये लाइन किसके द्वारा दी गई है? ये अष्टांग हृदय के द्वारा दी गई है। ठीक है, आर्तों का प्रमाण 4 अंजलि, दोनों बागभट माने हैं। इसके अलावा और कोई नहीं माना। चरक, सुश्रुत, काश्यप, हारित, किसी ने आर्तों का प्रमाण नहीं बताया हुआ है। आग्नेय गुण से युक्त होगा, रक्त के लक्षण वाला होगा, गर्भ उत्पादक होगा और जीवन संज्ञक कहा गया है। रक्त के कर्म के समान ही इसके कर्म की बात की गई है। अब यहाँ थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो हम लोग को क्वेश्चन के रूप में मिलता है जब हम करते हैं, कहते हैं भाव प्रकाश में, ध्यान रखिए बेटा, आर्तों को 7वीं और शुक्र को 8वीं धातु कही गई है। मेरे हिसाब से इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। आर्तों को क्या कहा गया? आर्तों को 7वीं धातु और शुक्र को 8वीं धातु कही गई है। भाव प्रकाश में आर्तों को 7वीं, शुक्र को 8वीं धातु कही गई है। और आर्तों को भेल ने क्या कहा है? पुराण रुधिर कहा हुआ है। बेटा यही सब चीजें होती हैं जो ऑब्जेक्टिव हम लोग को बनता है। तो आर्तों को भेल ने क्या कहा है? पुराण रुधिर कहा हुआ है। अच्छा, आर्तों को पुराण रुधिर किसने कहा है? ये भेल कहे हुए हैं। भाव प्रकाश ने आर्तों को 7वीं धातु मानी हुई है और शुक्र को क्या किए हैं? ये 8वें धातु के रूप में स्वीकार किए हुए हैं। तो ये सब पॉइंट आप थोड़ा यहां पर ध्यान रखेंगे। ये श्लोक हम लोग को मिलता है जब चरक में पढ़ते हैं। देखिए यहां पर शुद्ध आर्तों का लक्षण, शुद्ध आर्तों के लक्षण अगर चरक के अनुसार देखें, यहां पर पहले चरक को देखेंगे फिर सुश्रुत को देखेंगे, क्योंकि जब सामान्य रूप से चाहे चरक सुश्रुत पूछे तो आसान हो जाता है, बट एग्जाम में मिक्स करके पूछा जाता है कि कौन सा लक्षण चरक का है, कौन सा सुश्रुत का है, तो निश्चित तौर पे बहुत ही कंफ्यूजिंग विषय होता है। आइए देखते हैं। चरक कहते हैं मासात नि पिछ दाह अर्ति, समझिएगा, मासात नि पिछ दाह अर्ति पंचरात्र अनुबंधी। अच्छा, पंचरात्र अनुबंधी किसी श्लोक में आ जाएगा और प्रश्न लगभग यहीं से हो, आर्तवादी से संबंधित, तो आप बिल्कुल मान लीजिएगा श्लोक किसके द्वारा दिया गया है? चरक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, पढ़ाते समय आपको दिखाए थे। कहते हैं मासात निप, बिना पिछलता के, बिना दाह के और बिना अर्ति के। मासात मतलब 1 माह पर, 1 माह पर बिना पिछलता के, बिना दाह के और बिना अर्ति के और 5 रात्रि तक जो स्राव होता है उसी वो शुद्ध आर्तों का लक्षण होता है। ठीक है, इसके नीचे एक श्लोक लिखा हुआ न अधिक न कम मात्रा में, वहां इसकी जरूरत नहीं थी। अगर इसके लक्षणों को हम देखें तो 3 लक्षण याद रखते हैं। पहला लक्षण देखेंगे गुंजा फल सवर्णम। ठीक है, श्लोक को 2 पार्ट में कर लीजिए। पद्मा लक्तक सन्निभम, गुंजा फल सवर्णम, पद्मा लक्तक सन्निभम और इंद्र गोपः संकासम। आपको देख के लग रहा होगा कि हम ये सारी जो आपको पढ़ाए वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। इसको हम लोग याद करते हैं PGI। एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए शुद्ध आर्तव भी है, शुद्ध शुक्र भी है, शुद्ध रक्त भी है, शुद्ध ओज भी है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी जब तक बहुत एग्जैक्टली नहीं जानते हैं। बट शुद्ध आर्तव के संदर्भ में आप यहाँ पर PGI ध्यान रखिएगा। P फार होता है पद्मा लक्तक, G फार होता है गुंजा फल और I फार होता है इंद्र गोपक संकासम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसकी जरूरत नहीं होती इस तरह हम आपको याद ही नहीं कराते जो है।
सुश्रुत और बाग्भट को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो सुश्रुत और बाग्भट क्या कहते हैं, इनको देखा जाए। शशक असृग प्रतिमम, शशक के रक्त के समान, खरहे के रक्त के समान, शशक असृग प्रतिमम, यत्वा लाक्षा रसोपमम, लाक्षा रस के समान दिखने वाला, और तद आर्तवम प्रशंसन्ति यत वासो न विरंजयेत, यत वासो न विरंजयेत, वास कहते हैं कपड़े को, जो कपड़े को रंग न सके, यत वासो न विरंजयेत। तो यहाँ देखिए 3 शब्द मिलेगा। पहला क्या मिलता है, शशक अत्रिक, दूसरा क्या मिलता है, लाक्षा रसोपम, और तीसरा मिलता है वासो न विरंजयेत। तो यहाँ एक छोटा सा शब्द हम आप लोग को याद करा देते हैं, ला श और वाह, लाशवा। तो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। शब्द आप सब लोग जानते हैं, बट कौन किसके साथ जुड़ा हुआ, इसके लिए चरक के अनुसार शुद्ध आर्तव का लक्षण होता है पीजीआई, और सुश्रुत और बाग्भट के अनुसार लक्षण क्या होता है, लाशवा। यहाँ चक्रपाणी के अनुसार अगर देखें, ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण आती है, प्रश्न भी कभी कभी बनता है। चक्रपाणी ऐसा कहते हैं कि हाँ, आर्तव आरंभ काल में सौम्य होता है, बट विसर्ग काल में आग्नेय हो जाता है। इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि आर्तव आरंभ काल में कैसा होता है, सौम्य होता है, और विसर्ग काल में कैसा होता है, आग्नेय हो जाता है। ठीक है। आर्तव निर्माण प्रक्रिया को अगर हम देखें यहाँ पर, तो मासेन उपचितः काले धमनीभ्याम तद आर्तव, धमनी के माध्यम से आर्तव क्या होता है, बाहर आता है। धमनी की बात याद कर लेंगे। ऋतु चक्र को अगर हम देखें, नीचे चार्ट बनाया हुआ उसको हम समझा देंगे। ऋतु चक्र कितना माना जाता है, 28 दिन का माना जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, 1 लूनर मंथ भी इसको कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत आराम से इस बात को समझते हैं। एक हमारा प्रश्न ये आता है कि रजः स्राव काल क्या होगा, साथ में ऋतु काल क्या होता है, और ऋतु व्यतीत काल क्या होता है। तो ऋतु काल के लक्षण को हम लोग आगे देखेंगे। इसको थोड़ा कंपेयर करिए, थोड़ा सा मॉडर्न से रिलेटेड कह सकते हैं। जो रजः स्राव काल होता है उसी को हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ठीक है, वो सामान्य सी बात है। और ऋतु काल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। और ऋतु व्यतीत काल क्या होता है, ऋतु व्यतीत काल को हम कहते हैं सेक्रेटरी फेज या सेफ पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये 3 नाम आप देख लिए। इसको आप मॉडर्न से कनेक्ट भी कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज या कह सकते हैं सेफ पीरियड कहते हैं। अब आपसे सवाल क्या पूछा, ये कि संभावना कम होती है, सिर्फ जानने के लिए पूछा जाता है कि किस काल में किस दोष की प्रधानता होती है। तो ये पॉइंट थोड़ा समझिएगा। रजस्राव काल में वात की प्रधानता होती है। रजस्राव काल में किसकी प्रधानता होती है, वात की। यही अगर ऋतु काल की अगर हम बात करें तो कफ की प्रधानता होती है, और ऋतु व्यतीत काल की अगर हम बात करें तो ये पित्त की प्रधानता होती है। ठीक है, देखिए रजस्राव हो रहा है, स्राव में क्या होगा, एक बल चाहिए, फोर्स चाहिए। तो स्राव में क्या कारण होता है, वात कारण होता है। और ऋतु काल में क्या होता है, गर्भ धारण करने का समय होता है, उसके लिए हमको स्थिरता चाहिए, है ना, याद करने के लिए स्थिरता चाहिए। स्थिरता के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कफ की जरूरत पड़ेगी। अधिकता किसकी होगी, दोष की, कफ होगी। स्राव में किसकी अधिकता होती है, वात की। ध्यान रखिए, ये हमको याद करना है। और ऋतु व्यतीत काल में क्या होगा, पित्त की प्रधानता होती है। तो 2 हमको मालूम ही चल गया कि रजस्राव में किसकी प्रधानता होती है, वात की। ऋतु काल में किसकी प्रधानता होती है, कफ की। और ऋतु व्यतीत काल में किसकी प्रधानता होगी, तब पित्त की होगी। एक और चीज देख सकते हैं, पीत लिखा है, यहाँ पीत लिखा हुआ है, सामान्य रूप से समझने के लिए। यहाँ व्यतीत, तो पीत यहाँ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। डेज यहाँ देख सकते हैं, 2 से 5 दिन, 3 से 5 दिन ये होता है, 12 से 16 दिन ये होता है, 9 से 13 दिन ये अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है, रेंज लिखा हुआ है, उसकी आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों काल हैं उसमें किस दोष की प्रधानता होती है। ठीक है, इतनी बात केवल ध्यान रखनी है। यहाँ एक बात और प्रश्न के रूप में बड़ा बेसिक प्रश्न पूछा जाता है। कहते हैं सभी आचार्य के अनुसार रजस्राव काल 1 माह के अंतराल भी होता है, लेकिन रजस्राव काल जो है सबके अनुसार अलग अलग माना गया है। अलग अलग से एक सवाल आता है, आसान सवाल आता है। देखिए सुश्रुत और बाग्भट को देखेंगे, ध्यान रखिएगा, इन्होंने 3 दिन माना हुआ है।
सुश्रुत और बागभट्ट के अनुसार कितना होता है? 3 दिन। ठीक है, यही चरक के अनुसार आप अगर देखते हैं, चरक के अनुसार कितना होता है? 5 दिन। इसको आपको कोड नहीं बनाना है, सीधे याद कर लीजिएगा। हम लोग चरक के श्लोक पढ़ ही रहे थे, पंचरात्र अनुबंधी लिखा हुआ था, है ना, और आपको बोले भी थे कि पंचरात्र अनुबंधी जब आता है तो वो किसके श्लोक हो जाता है? चरक का श्लोक हो जाता है। तो सुश्रुत और दोनों बागभट्ट ने 3 दिन माना हुआ है, चरक कितना मानते हैं? 5 दिन। प्रश्न अक्सर यहां से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, हारित और भेल के अनुसार, हारित और भेल के अनुसार वो समय कितना होता है? 7 दिन का होता है। तो यहाँ थोड़ा सा हम अपने जैसे याद करते हैं वैसे बता देते हैं, ह भे सा याद कर लीजिएगा, ह भे सा, ह भे सा। तो हमें दिमाग में रहता है कि ह से हारित हो जाएगा, भ से भेल हो जाएगा और सा से क्या हो जाता है? 7 दिन। अगर आप ये याद कर लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सुश्रुत और दोनों बागभट्ट कितने कहते हैं? 3 दिन। चरक के अनुसार कितना होगा? 5 दिन। हारित और भेल के अनुसार कितना हो जाता है? 7 दिन। भाव मिश्र को देखते हैं तो ऊपर दोनों बोल दिए हैं, 3 दिन भी बोले हुए हैं और 5 दिन भी बोले हुए हैं। अच्छा, दोनों दिन बोल दिए हैं, इसीलिए क्या हुआ? इनका भाव थोड़ा बढ़ गया है, ऐसे याद कर लेते हैं। ये तीनों दोनों बोले हैं, 3 भी बोले हैं और 5 भी बोले हैं, इसीलिए इनका भाव थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो हम इससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। इस चीजों को अगर आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लिए तो आप उसको गलत नहीं करना चाहिए। सुश्रुत तो दोनों बागभट्ट 3 दिन, चरक के अनुसार कितना होगा? 5 दिन। हारित और भेल कितने हुए? 7 दिन। और भाव प्रकाश के अनुसार कितना हो जाएगा? 3 दिन भी माने हैं और 5 दिन माने हुए हैं। विश्वामित्र का ये श्लोक है, आगे भी मिलेगा हम लोग को जब संहिताओं में देखेंगे। ये गर्भाशय में बीज बनने का जो प्रक्रिया तो नहीं बोलेंगे, बीज कैसे, बीज बनने के संदर्भ में ये श्लोक आया हुआ है। देखिए, सूक्ष्म केशः प्रतीकासम, सूक्ष्म केश के समान दिखने वाला, जहां से बीज रक्त बहता है, बीज रक्ता वहा शिरा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म केशः प्रतीकासम बीज रक्ता वहा सिरा, ये सवाल पूछा जा चुका है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये बात कहा किसने है? ये बात विश्वामित्र कहते हैं। तो सूक्ष्म केशः प्रतीकासम बीज रक्ता वहा सिरा, ये लाइन किसने कही है? ये विश्वामित्र कहते हैं जो है। ऋतु काल क्या होता है इसको देख लीजिए। जिस काल में स्त्री और पुरुष के संयोग से अपत्य की प्राप्ति होती है, अपत्य की प्राप्ति वाले काल को ही हम क्या कहते हैं? ऋतु काल कहते हैं। ठीक, आर्तव दर्शन के बाद ये काल कितने समय का होता है? ये 2 आचार्यों को थोड़ा देखिएगा। आर्तव दर्शन के बाद अगर देखते हैं तो ये 12 दिन माना जाता है, ध्यान रखिएगा। सुश्रुत और बागभट्ट सब लोग नहीं माना है। भाव मिश्र को हम यहां देखते हैं, कहते हैं आर्तव स्राव के दिन से, आर्तव दर्शन के बाद 12 दिन, ये आर्तव स्राव के प्रथम दिन से ही अगर मानते हैं तो ये कितना हो जाता है? 16 दिन हो जाता है। तो चलो 4 दिन और ऐड कर देते हैं, क्योंकि आर्तव स्राव के पहले दिन से ही काउंट कर लेते हैं तो 16 दिन आ जाता है। इन दोनों को छोड़ भी दें तो जो संख्या लिखी हुई है हम संख्या पर ध्यान रखेंगे। सुश्रुत और बागभट्ट के अनुसार कितना होता है? 12 दिन, और भाव मिश्र के अनुसार कितना हो जाएगा? ये 16 दिन हो जाएगा। ध्यान रखिए, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसी तरह के ऑप्शन मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। काश्यप और भाव मिश्र के अनुसार ऋतु काल अगर देखें, हाँ, तो यहाँ इनका देखिए एक और कॉन्सेप्ट है। भाव मिश्र तो मान लीजिए 16 दिन बोले ही हुए हैं, जहां उनको बोलना था, आर्तव स्राव के प्रथम दिन से ही काउंट कर रहे हैं। काश्यप और भाव मिश्र ने ऋतु काल माना है। यहाँ पर देख सकते हैं, कह सकते हैं वर्ण के आधार पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वर्ण के आधार पे। अब आपसे सवाल बन सकता है कि वो कौन से ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने वर्ण के आधार पे, जिन्होंने वर्ण के आधार पे ऋतु काल की बात की हुई है ना। तो आपका उत्तर काश्यप भी सही होगा और भाव मिश्र भी सही होगा। काश्यप को अगर देखते हैं तो शुरुआत दोनों ने 10 से 12 से ही की हुई है। काश्यप एक एक अंक नीचे उतरते हैं, और अगर भाव मिश्र को देखते हैं तो इन्होंने क्या कहा हुआ है? 2-2 दिन करके नीचे उतरते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। काश्यप है तो 12, 11, 10 और 9 हो जाता है, और यही भाव मिश्र के अनुसार होते हैं। तो भाव मिश्र को देखेंगे तो 12 से शुरू किए हैं, 10, 8 और 6 माने हुए हैं। ठीक है, तो बहुत फ्रिक्वेंटली सवाल बनता तो नहीं है, लेकिन गाइड वगैरह में प्रश्न है, आप इसको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो है।
ठीक है। ऋतु व्यतीत काल होने पर गर्भाधान नहीं होता है, क्योंकि गर्भाधान होने का समय क्या होता है, ऋतुकाल ही होता है। ऋतु व्यतीत काल में गर्भाधान नहीं होता है। वहाँ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ, क्या कमल बंद हो जाता है, उसी तरह गर्भाशय का मुख भी बंद हो जाता है। ये कहानी आप जान रहे होंगे। हमने यहाँ श्लोक सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि संकुचयति अंबुजम लिखा हुआ है, सुश्रुत का श्लोक है, और पद्म संकोचम आयाति लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बागभट्ट का श्लोक है। देखिए, पद्म किसको कहते हैं, कमल को ही कहते हैं, और अंबुज भी किसको कहते हैं, कमल को ही कहते हैं। बस श्लोक, दोनों के श्लोक का मतलब एक ही था। यहाँ थोड़ा अगर ध्यान रखना होगा, स से संकुचित है और स से ही यहाँ पर सुश्रुत है। तो श्लोक अगर आएगा तो पहचानने के लिए यहाँ ध्यान रखिएगा, स से संकुचित है, स से सुश्रुत है। और अगर पद्म से श्लोक शुरू होता है तो वो उत्तर किसका होता है, वो बागभट्ट के द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह करके इतनी चीजें पढ़ने के बाद थोड़ा आगे आते हैं। तो गर्भस्राव के समय गर्भाधान का परिणाम देखिए, ये हम लोग